Hello students, welcome in Nature Creation official YouTube channel, class 12th, lecture 10, chemistry. So in the last lecture we have discussed about Nernst equation and some numericals, some simple numericals and some complex. So now we are proceeding with our next topic, that is electrochemical cell and Gibbs energy of a reaction. यानी कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिव्स जो एनर्जी होगी उनके रिलेशनशिप को देखना है कि क्या होता है। चलिए करते हैं स्टार्ट। कहता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, कि 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिकल वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, कहता इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के, एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज पास्ट, और उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करना है किससे, जितना टोटल चार्ज हमने पास्ट करवाया है। दोबारा देखिए, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज पास्ट, कि 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ है वो इक्वल है किसके, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के, और इनटू में क्या, जितना वहां पे चार्ज पास आउट हुआ है। इफ वी वांट टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वर्क, अब कहता है अगर हमें ज्यादा से ज्यादा वर्क चाहिए, ठीक है, फ्रॉम अ गल्वेनिक सेल, किससे, गल्वेनिक सेल से, देन चार्ज हैज टू बी पास्ड रिवर्सिबली, तब हमने जो ये चार्ज पास करवाया था, कहता इस चार्ज को आप पास करवा दो लेकिन उल्टा पास करवाओ, रिवर्सिबल डायरेक्शन में। क्लियर। पहले कहता है जितना इलेक्ट्रिकल वर्क 1 सेकंड में होगा वो इक्वल होगा उसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के, और साथ में मल्टीप्लाई होगा उसके चार्ज के। फिर कहता है अगर इलेक्ट्रिकल वर्क हमें ज़्यादा चाहिए गैल्वेनिक सेल से, तो क्या करो, जितना हम चार्ज पास आउट करवा रहे हैं उसे रिवर्सिबल कर देते हैं। द रिवर्सिबल वर्क डन बाय द गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स गिव्स एनर्जी। अब जो ये रिवर्सिबल वर्क होगा, अगर हमने रिवर्सिबल करंट उसमें से पास करवा दिया, चार्ज पास करवा दिया गैल्वेनिक सेल में से, अब कहता जो ये रिवर्सिबल वर्क होगा गैल्वेनिक सेल जो काम करेगा, कहता ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा जितनी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू के अंदर डिक्रीज होगा। अगर हम उसकी एक कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, उस वैल्यू में जितना डिक्रीज होगा उतना ही वैल्यू का हमारा रिवर्सिबल वर्क वहां पे हुआ होगा गैल्वेनिक सेल के थ्रू। क्लियर। एंड देयरफॉर इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई, जो ईएमएफ है हमारे सेल की, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितनी है वो हमने ई कंसीडर करी है, एंड एन एफ इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक टाइप से, एफ का मतलब फैराडे, बट यहाँ पे हमने टोटल बोल दिया इन दोनों को कि जितना उसमें से चार्ज पास आउट हुआ है, एंड डेल आर जी इज द गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, और जो गिव्स एनर्जी होगी उसका सिंबल हमने डेल आर जी शो किया है। अब देखिए क्या कहता है, का डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, कि जो डेल जी है गिव्स एनर्जी है, कहता वो किसके इक्वल है, माइनस एन एफ ई के। अब इन टर्म्स को देखते हैं कि ये क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं ई सेल से। ई सेल का सबको ही पता है क्या है, ये है एक इंटेंसिव पैरामीटर, ठीक है, ईएमएफ इंटेंसिव पैरामीटर। अब ये क्या है, ये हमें पहले ही बताया था, ये हमारी क्या है, गिव्स एनर्जी। बट ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। हमारे पास मेनली थर्मोडायनामिक्स में 2 टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है, एक इंटेंसिव एक एक्सटेंसिव। सो जो यहाँ पे ई है ये इंटेंसिव है, यहाँ पे जो जी है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर। चलिए अब आगे इसकी रिएक्शंस देखते हैं। दूसरा जो इसकी कहता वैल्यू है वो डिपेंड अपॉन होती है एन के ऊपर, जितना एन उतना डेल जी। लिखा भी है इसने, द एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी एंड द वैल्यू डिपेंड अपॉन एन। क्लियर। चलिए रिएक्शन पे।
रिएक्शन में देखिए हमारे पास है Zn सॉलिड, साथ में Cu2+ एक्वस फॉर्म में। जब दोनों मिलेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे Zn2+ में, यानी कि Zn ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज। यहाँ पे ये 0 में था, अब इसकी स्टेट कैसी होगी, Zn2+। यहाँ पे ये सॉलिड फेज में था, अब ये कैसा हो गया, एक्वस। अब देखते हैं Cu2+ को, जो यहाँ पे एक्वस में था, यहाँ आके ये क्या बन गया, Cu सॉलिड, कॉपर सॉलिड फॉर्म में हो गया। यहाँ पे ये 2+ में था, इधर आके ये 0 में हो गया। क्लियर यहाँ तक। आगे डेल आर जी ये रहा हमारा, इज इक्वल टू NFe माइनस के NFe। एन की वैल्यू अब हमें पता चल गई, एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पूरी रिएक्शन में देखने से क्या समझ में आया है कि Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, वही 2 इलेक्ट्रॉन Cu2+ था, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu सॉलिड में। तो n की वैल्यू 2, F ऐसे कैसे, ई सेल ऐसे का ऐसे। क्लियर। चलिए आगे। आगे कहता है बट व्हेन, ये तो हमने सिंगल सिंगल लिए हैं। अब कहता है चलो इस रिएक्शन को डबल कर देते हैं। Zn पहले 1 था, इस बार ले लेते हैं 2 Zn, इधर Cu+ भी 1 था, 2 Cu2+ एक्वस। तो अब कहता क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा फिर वो भी डबल, यानी कि 2 Zn2+ प्लस 2 कॉपर सॉलिड। तो अब रिएक्शन के अंदर फिल करते हैं, तो वही सेम डेल आर जी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, माइनस के NFe के। n की वैल्यू कितनी होगी, बट इस बार 4 होगी। क्यों होगी 4, ध्यान से देखना है। जब 1 Zn था तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था 2, अब 2 Zn है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे यहाँ पे, टोटल 4, और वो 4 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, Cu2+, 2 Cu2+, ना कि 1। तो n की वैल्यू 4। क्लियर यहाँ तक। आगे देखिए, आगे कहता है इफ द कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिट। कहता है जितनी भी यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज है, अगर हम उनकी जो कंसंट्रेशन है उसको कितना मान लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो क्या होगा, देन ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। तब हमारा जो EMF होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, उसके स्टैंडर्ड ई सेल के। क्लियर। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे डेल आर जी किसके इक्वल होता है, माइनस NFe के। बट अब ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई नोट सेल, ये लिखा मैंने ई नोट सेल। क्लियर। उसके बाद कहता है वी कैन ऑब्टेन नाउ डेल आर जी। अब देखिए हमारे पास ई नोट सेल की वैल्यू हमें दी हुई होती है रिएक्शंस में, एफ की वैल्यू आप लोगों को पता है। जब कोई रिएक्शन होगी तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हो। जब ये तीनों चीज आ गई तो इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हो वहाँ पे, डेल आर जी। और ये क्या था, गिव्स एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन और अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन एन। क्लियर। ये रिलेशनशिप था किस किस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एंड गिब्स एनर्जी में, गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। आगे देखिए, नाउ वी कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय इक्वेशन। अब वो एक इक्वेशन देगा, उस इक्वेशन से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अब देखिए लाइक कहते हैं, हमने ले लिया कि हमारा जो A है वो इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, B के साथ। ठीक है, ये आप लोग ऐसे मान लो कि A प्लस B है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है हमारे C और D के साथ। ठीक है, अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम, ये साइन किसको शो कर रहा है, इक्विलिब्रियम को, यानी कि रिएक्शन सीधा भी जा सकती है, फॉरवर्ड भी एंड बैकवर्ड भी। जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होगा तभी तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे ना। तो जब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं, दैट रिएक्शन इज यूज्ड इक्वेशन डेल आर जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉन के। इज इट क्लियर।
चलिए एक बार फटाफट इसको रिवाइज करते हैं दोबारा से कि 1 सेकंड में जितना इलेक्ट्रिकल वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के, और मल्टीप्लाई होगा जितना चार्ज वहाँ से पास आउट हुआ है। फिर वो कहता है अगर हमें मैक्सिमम वर्क चाहिए तो गैल्वेनिक सेल से तो हम चार्ज क्या कर देंगे, रिवर्सिबल कर देंगे। अब रिवर्सिबल वर्क जितना होगा एक गैल्वेनिक सेल में वो इक्वल होगा जितनी वैल्यूज़ के अंदर गिब्स एनर्जी में डिक्रीज आएगा। ई को EMF मानना है, NF को अमाउंट ऑफ चार्ज मानना है। गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन यूज करेंगे, डेल G इज इक्वल टू NF E सेल। N का पता है, F का पता है, E सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेल G इज द गिब्स एनर्जी और द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन N। रिएक्शन लेंगे Zn से Zn2 प्लस में, CO2 प्लस से Cu में, वैल्यू में पुट करेंगे। N की वैल्यू 2 है तो 2Fe माइनस के, जब रिएक्शन डबल हो जाएगी तो वैल्यू हो जाएगी 4Fe। नाउ कंसंट्रेशन होगी जो रिएक्टिंग स्पीसीज की उसको कंसिडर कर लिया हमने यूनिट, तो ई सेल होगा ई नोट सेल के इक्वल, वैल्यू में पुट करेंगे तो क्या बनेगा -NF E नोट। उसके बाद कहता है तीनों वैल्यू होगी तो आप लोग डेल G भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर कहता है अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? -RT ln K से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यानी कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसकी हमें कंसंट्रेशन बतानी है, सॉरी कंडक्टेंस बतानी है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए रेजिस्टेंस आता है इसमें, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं, जिसका सिंबल है R। मेजर करते हैं हम लोग उसको ओम के अंदर, ओम का सिंबल आप लोगों को दिख रहा है। इसकी जो SI बेस यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर में साइमन की क्यूब A स्क्वायर। ठीक है, बट हम लोग इसको एक अलग यूनिट से भी मेजर कर सकते हैं, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ये फिजिक्स में होता है मेनली, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये थी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आप लोगों को वैसे ही पता है कि क्या होती है, कि जब किसी चीज़ में से करंट पास हो रहा हो और कोई चीज़ उस करंट को रोक दे, उसका अपोज कर दे, उसकी वैल्यू को कम कर दे, तो वो चीज़ क्या होगी, उसकी एक टाइप से रेजिस्टेंस। क्लियर? आगे देखिए, कहता है जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A की। 1/A मीन्स 1/एरिया, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के। L इज लेंथ, सो व्हेन वी कंबाइन बोथ, सो R इज इक्वल टू, हमने दोनों को कंबाइन भी कर दिया और साथ में जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको भी हम लोग हटा देंगे। सो किसके इक्वल आएगा अब ये, R इज इक्वल टू रहो LA के। रहो मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ये साइन है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का। ठीक है, जिसे हम रहो बोलते हैं। L आपकी लेंथ, A जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में थी एरिया। ठीक है, अब ये नई टर्म इसके अंदर हमने ऐड की है रहो, ये क्या है, कहता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे रहो बोलते हैं RHO, और इसका जो नाम है दैट इज रेजिस्टिविटी। पहले इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता था, बट फिर बाद में क्या हुआ, इस टर्म को नेग्लेक्ट किया गया और इस टर्म का जो परमानेंट नाम है वो दिया गया रेजिस्टिविटी। क्लियर? सो अब इन चारों में से हम लोग से अगर कोई पूछे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है तो हम लोग आई थिंक ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बोलती है कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। कहता है ये भी एक टाइप की रेजिस्टेंस है उस सब्सटेंस की जो सब्सटेंस 1 मीटर लंबा होता है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब लाइक हम यहीं पे रख के देखते हैं। L की वैल्यू भी मैं 1 पुट करता हूँ, A की वैल्यू भी मैं 1 पुट करता हूँ, तो जो R है वो किसके इक्वल आ गया, रहो के, यानी कि रेजिस्टिविटी के। तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस के, और यही तो डेफिनेशन में बोला कि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस है। क्लियर? अब देखिए जो 1 ओम मीटर होता है वो इक्वल होता है 100 ओम सेंटीमीटर के, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि 1 ओम सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 0.01 ओम मीटर के।
मीटर और सेंटीमीटर का आपको कन्वर्ट करना ही आता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। अब इनका जो अपोजिट होता है वो देखते हैं, दैट इज कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस होती है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होगा उसे हम बोल देंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम यहाँ पे जी से शो कर रहे हैं, जी हमारा सिंबल है कंडक्टेंस का। कहता है ये किसके इक्वल है? 1/r के। 1/r का मतलब अभी कहा था हमने इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या हो गया ये 1/r। क्लियर? फिर ये कहता है, अब देखिए r की वैल्यू हम लोगों ने अभी देखी थी जब ये रेजिस्टेंस निकाली कि r किसके इक्वल आया था? रहो L A के। क्या इस r की वैल्यू को हम लोग यहाँ से उठा के इसमें पुट कर सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 1/r है, तो यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी? अपोजिट। तो a पहले जो नीचे था वो आ गया यहाँ पे ऊपर, और जो रहो और l ऊपर थे वो आ गए नीचे। ठीक है। अब इज इक्वल टू का साइन है और साथ में हमने लिख दिया KAL। अब फिर एक नई टर्म आ गई, ये क्या है? K, जिसे हम बोलते हैं कप्पा। अब ये कप्पा कहाँ से आया है भाई? ये तो नया ही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ऐसे तो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं करेगा। देखिए कैसे, पहले सिर्फ यहाँ तक समझ लीजिए कि हमारे पास जी किसके इक्वल आ गया? A रहो L के। अब कंडक्टेंस की यूनिट देखिए, जो ऐसा यूनिट होती है वो है साइमन या फिर ओम इनवर्स। जो रेजिस्टेंस थी उसका अपोजिट कर दो, उसकी ओम थी तो इसकी ओम इनवर्स। ठीक है। उसके बाद देखिए कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टिविटी थी वैसे ही कंडक्टेंस के अंदर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होगी? इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या होगी? इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या थी? ये रही भाई रेजिस्टिविटी, और ये इनवर्स में भी है, यानी कि 1/ρ है। तो 1/ρ क्या बन गई? रेजिस्टिविटी। और इसने क्या कहा? इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी। तो 1/ρ क्या बन गई? हमारी कंडक्टिविटी बन गई। और कंडक्टिविटी को किससे शो किया है? के से। के का मतलब कप्पा। तो यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट में 1/ρ की जगह पे क्या लिख देता हूँ? के। और ए और एल हमारे पास ऑलरेडी थे, तो ये यानी कि कंडक्टेंस का और कंडक्टिविटी का एक टाइप से रिलेशन भी दे दिया साथ के साथ। अब कंडक्टिविटी की यूनिट देखते हैं। ऐसा यूनिट इसकी होगी साइमन मीटर इनवर्स, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स यूज़ की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग लेंथ को भी 1 कंसिडर करके चलते हैं, और एरिया होगा जो क्रॉस सेक्शन वो भी 1 लेके चलते हैं। तो ये था हमारा कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे देखिए, कुछ हम मटेरियल्स यूज करेंगे जिनकी हम कंडक्टिविटी बताएंगे और साथ के साथ उनकी यूनिट्स। लाइक मटेरियल है हमारे पास, सबसे पहले है कंडक्टर। अभी बताया था कंडक्टर क्या था? जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही थी। सो कंडक्टर में जो मटेरियल हमने यूज़ किया सबसे पहले है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 22.98। ठीक है। कहाँ पे आता है सोडियम? साथ के साथ आप लोगों को मैं बैक भी लेके जाऊंगा, यानी कि +1 में यूनिट 3 चैप्टर क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। अगर आप लोग रिमाइंड रखोगे तो नीट में आप लोगों को हेल्प होगी, जेई मेंस में हेल्प होगी। क्लियर? सो सोडियम है, कहाँ पे आता है? ग्रुप नंबर 1 में, एल्कली मेटल में 11 एटॉमिक नंबर और 3rd पेरियड में। ठीक है। इसकी जो कंडक्टिविटी है कहता कितनी है? 2.1 × 10⁻³ एक चीज़ थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे जितने भी हमने कंडक्टर यूज़ किया सब की पावर 10⁻³ है। सो इसको तो आप भूल ही जाओ, अब सिर्फ आपको वैल्यू याद रखनी है। सोडियम 2.1, उसके बाद आते हैं कॉपर पे। कॉपर कहाँ पे आता है? एटॉमिक नंबर 29 में और पीरियड नंबर 4 में और ग्रुप नंबर 11 में।
सो कॉपर का हो गया 5.9 इंटू 10 की पावर 3। फिर देखते हैं सिल्वर। सिल्वर कहाँ पे आता है? कॉपर के बिल्कुल नीचे। कॉपर का नंबर होता है 29, सिल्वर का होता है एटॉमिक नंबर 47। ग्रुप नंबर आ जाएगा 11 और पीरियड नंबर 5। तो सिल्वर की वैल्यू होगी 6.2 इंटू 10 की पावर 3। फिर आएंगे गोल्ड पे। गोल्ड अब उसके नीचे, यानी कि अब हम ध्यान से देखिए कि एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी कि कौन सा है ये? सोडियम को छोड़ के। सोडियम तो फर्स्ट ग्रुप में आ चुका है एल्कली मेटल्स में। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तीनों कहाँ पे आ गए? ग्रुप नंबर 11 में, पीरियड नंबर 4, 5, 6। सो गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 79। जर्नल क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं कई बार। सिंबल होता है AU। ठीक है, साथ के साथ आई थिंक सिंबल लिख देने चाहिए। इसका AU होगा, सिल्वर का आपका AG होगा, कॉपर का आपका CU होगा और सोडियम का Na होगा। वैल्यू देखिए गोल्ड की कितनी होगी? 4.5। उसके बाद आता है आयरन, एटॉमिक नंबर 26, ग्रुप नंबर 8, पीरियड नंबर 4, सिंबल Fe, वैल्यू 1.0, सबसे कम। अब सबकी दोबारा देखिए। सोडियम 2.1 इंटू 10 की पावर 3, कॉपर 5.9 इंटू 10 की पावर 3, सिल्वर Ag 6.2 इंटू 10 की पावर 3, गोल्ड Au 4.5 इंटू 10 की पावर 3 और आयरन Fe 1.0 इंटू 10 की पावर 3। और ये सारे क्या थे? कंडक्टर। क्लियर। अब कंडक्टर का अपोजिट देखते हैं। कंडक्टर का अपोजिट क्या होगा? एक टाइप से इंसुलेटर। इंसुलेटर में हमारे पास दो एग्जांपल्स होंगे, एक है ग्लास, एक है टेफलॉन। ग्लास और टेफलॉन देखिए, टेफलॉन जो हम घरों में यूज़ करते हैं, मोटीज के में लगा होता है मेनली। ग्लास, अब ग्लास की जो वैल्यू है 1.0 इंटू 10 की पावर -16 और टेफलॉन की जो वैल्यू है 1.0 इंटू 10 की पावर -18, यानी कि वैल्यू सेम है। जो पावर है वहाँ पे -16 आएगा और यहाँ पे -18, याद रखने के लिए इजी रहेगा। अब बात करते हैं कुछ एक्वस सॉल्यूशन की, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक में एक्वस सॉल्यूशन भी तो यूज़ करते हैं ना। सो जो एक्वस सॉल्यूशन ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं वो है वाटर, जिसकी वैल्यू है 3.5 इंटू 10 की पावर -5। और ये क्या, किस चीज़ की वैल्यू है? इसकी कंडक्टिविटी की, इसकी कंडक्टिविटी की 3.5 इंटू 10 की पावर -5। उसके बाद है हमारे पास 0.1 मोलर HCl, 0.1 मोलर HCl, जिसकी वैल्यू है 3.91। देखिए ये कंडक्टर थे, ये इंसुलेटर थे, ये एक्वस सॉल्यूशन थे। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। कुछ सेमीकंडक्टर भी है हमारे पास। सबसे पहले जो सेमीकंडक्टर है वो है कॉपर ऑक्साइड, जिसकी वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर -7। फिर आएगा सिलिकॉन, जिसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10 की पावर -2। फिर आएगा आपका जर्मेनियम। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चे? 32। किसके बाद आता है? गैलियम के बाद। जर्मेनियम किस ग्रुप में आएगा आपका? ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 कौन होता है? कार्बन ग्रुप, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। ठीक है। सो जर्मेनियम की वैल्यू 2.0। देखिए मैं आप लोगों को ये इसलिए बार बार रिपीट करवा रहा हूँ कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, ग्रुप नंबर क्या है, पीरियड नंबर क्या है, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें आप लोग यहाँ तक आते आते भूल जाते हो। अगर आप लोगों को रिमाइंड करवाते रहें तो आपको ज़रूर ध्यान में रहता है फिर ये। ठीक है, तो ये होगी कंडक्टर, ये इंसुलेटर, ये एक्वस सॉल्यूशन और ये सेमीकंडक्टर्स। अब हम बात कर रहे थे कंडक्टेंस की। सो ये कहता है जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड अपॉन होती है कुछ फैक्टर्स पे। ऐसा नहीं है कि कंडक्टेंस ऐसे ही घूमेगी, डिपेंड अपॉन करेगी फैक्टर्स पे। पहला जो फैक्टर है दैट इज नेचर एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल, कि हमारी जो मेटल्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, ये फैक्टर मेन रहेगा। दूसरा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। देखिए लाइक कोई मेटल है, हम कोई भी मेटल कंसिडर कर लेते हैं। एक सेकंड के लिए हम सोडियम को कंसिडर करते हैं। ठीक है,
सोडियम जब हमने कंसिडर किया तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं पर एटम कुछ ना कुछ, तो वो भी हमें देखने हैं। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा देखिए, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसे ही अब हम देखते हैं कंडक्टिविटी, कि कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट रहेगा। इसके भी 2-3 फैक्टर है, जल्दी जल्दी देखिए। पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडिड, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमने ऐड किया है। दूसरा, साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस एंड देयर सोल्वेशन, जो आयन प्रोड्यूस हुए हैं उनका साइज कैसा है, क्योंकि साइज मैटर करता है। ठीक है। नेचर ऑफ सोलवेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, नेचर कैसी है सोलवेंट जो यूज किया है उसकी विस्कोसिटी कैसी है। चौथा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है वो कंसंट्रेशन है या डाइल्यूट है, ये भी मैटर करेगा। और लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो कंडक्टिविटी है हमारी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाता है, कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का। आपके कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, एक्वस सॉल्यूशन। कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बैटरीज के ऊपर। आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप हमें ज़रूर मेल करिए या फिर वीडियो बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।